हाँ, आप लोग अपने अपने वीडियोस चालू कर दीजिए जिनसे भी पॉसिबल हो। थोड़ी ऑफलाइन की फीलिंग आए। अपन शुरू कर रहे हैं मंगलाचरण से। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। स्वामिनी भाव गौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यतः कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं वतु स्वस्मिन् उभय भावेन स्वेषाम् उभयरूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्याम श्रीविठ्ठलेश्वर। सौन्दर्यं निजगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्कृतयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेज श्री गोपीनाथ सायं कुंजा पात्रं सुधौतम राजद्यज्ञोपवीतं रसनं गौरवं गौरवत्रं प्राणानायम्य नासात् कर्णराजद्रमुक्तं वन्देर्ध्वन्मिलिताक्षं मृगमयतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। अपन लोग ये कुछ 3 हफ्ता बाद मिल रहे हैं, तो काफी कुछ भूल भी गए हो गया आप लोग, तो थोड़ा सा रिवीजन करके ही अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को कोई डाउट्स, कोई प्रश्न है तो वो लेके अपन चले, नहीं तो फिर अपन ने जो किया पिछली बार वाई को थोड़ा सा देख के फिर आगे बढ़ेंगे। अगर कोई प्रश्न है तो हैंड रेस करियो। अपन पिछली बार कहाँ तक पहुंचे थे, कोई मेरे को बताएंगे? हैंड रेस करोगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। कहाँ तक किया था अपन ने? हाँ उमंग भाई बोलो। दंडवत जय जय। द्वितीय पाठ की बधाई। क्लास में तो नहीं पण मारा ख्यालथी शायद विवेक पूરું થઈ ગયું હતું નિરૂપણ, અને ધૈર્યથી શરૂ થવાનું હતું, તો આપની આજ્ઞા કરી હતી કે આને હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ જ લેશું, એટલે મારા ખ્યાલથી આજે શાયદ ધૈર્યના પ્રથમ શ્લોકથી સ્ટાર્ટ થવું જોઈએ. ઓકે ઠીક છે, ઠીક છે, તો પછી આપણે ત્યાંથી જ ચાલુ કરીએ. એક થોડુંક પાછળ જઈને अपन लोग ये देख रहे थे कि मैं आपको स्क्रीन भी शेयर करूं तो हाँ, ये देखो अपन ने तीसरो श्लोक लियो तो विशेषतश्चेद आज्ञा स्यात् अंतःकरण गोचर तदा विशेष गत्यादि भाव्यम भिन्नम तु दैहिका। और फिर आगे या मैं आपद्गत्यादि कार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्मज्ञ दर्शनम विवेकोऽयं समाख्यातो धैर्यं तु विनिरूप्यते।
ये 5वें श्लोक तक में। तो ये तीसरे श्लोक में ये बात हुई थी कि थोड़ा सा अपन पढ़ ही लें वाकु। चेत विशेषतः सेवा विषयिणी आज्ञा स्यात् तदा भगवद अपेक्षित अर्थ ज्ञाने तद विशेष गत्यादि कार्यम कर्तव्यम, नो चेद आचार्य आज्ञानुसारेणैव कृति कार्या सेवायाम इति भाव। अगर कोई विशेष ठाकुर जी की सेवा विषयनी आज्ञा होगी तो भगवद अपेक्षित अर्थ को ज्ञान, मतलब ठाकुर जी की क्या इच्छा है वो ज्ञान अगर अपने को हो जाए कोई प्रकार से, तो फिर वैसे प्रकार से करनो, नहीं तो फिर जैसी आचार्य चरणन की आज्ञा है वह प्रकार से करना चाहिए। ये यहाँ पे कहने को तात्पर्य है कि आचार्य चरण की आज्ञा हो, जैसे हमें नवरत्न ग्रंथ में कई सेवा कृति गुरु आज्ञा बाधनम व हरि इच्छया। तो सेवा कृति यानी कि सेवा अपने को ठाकुर जी की आचार्य चरण की आज्ञा के अनुसार वो मेन मर्यादा के साथ में अपने को करनी चाहिए। और अगर वो संभव नहीं हो, ठाकुर जी की कोई विशेष आज्ञा हो वो जानी जाए अपने को, तो अपन को वह प्रकार से करना चाहिए। या के लिए मैंने आप लोगों को वो वैष्णव की वार्ता को भी उल्लेख किया हो तो आप लोगों के आगे कि जामे वो अभी अभी प्रसूति भई होती और ऐसी एक वैष्णव को हतो कि जाको पति भी बाहरगाम गयो तो और प्रसूति भई है और ठाकुर जी की सेवा में कोई नहीं है। तो ऐसे में आचार्य चरण की तो मेन की आज्ञा तो ऐसी है कि वहां में तो हो ही नहीं सके सेवा प्रसूति काल में। तो पर तथापि ठाकुर जी की वहां पे विशेष आज्ञा भाई कि नहीं तू कोई नहीं है, तू कर सेवा, मेरी आज्ञा है, यूं करके ठाकुर जी ने आज्ञा करी वाह वैष्णव को। तो ऐसी कोई विशेष आज्ञा, यहाँ विशेषतः चेद आज्ञा स्याद अंतःकरण गोचर, ये कहिए तो वहां सवाल भी उठाया गया है देखो टीका में कि ननु सा आज्ञा कथम न्याय थे, वो कैसे मालूम पड़े अपने को। तो कह रहे हैं तत्राहु अंतःकरण, तो वो अंतःकरण गोचर आज्ञा होनी चाहिए। भगवदीय अंतःकरणे गोचर, जो भगवदीय हैं उनके अंतःकरण में वो गोचरित होती हुई, यानी वहां अंतःकरण में स्फुरित होवे ऐसी आज्ञा। सा आज्ञा भवती स्वप्न द्वारा ताम ज्ञापयति इत्यर्थ। कभी कभी स्वप्न द्वारा ऐसी आज्ञा करी जाए है। ऐसे तो बहुत से आवे हैं, मतलब बहुत से लोग आवे हमारे पास कि यूं पूछे कि हमको ऐसी ऐसी आज्ञा भई है करके से स्वप्न में ऐसी आज्ञा भई है, पर वो है ना जनरली ऐसे होवे नहीं है। आजकल के काल में तो बिल्कुल भी नहीं होवे है ऐसो। या सु वो जो आज्ञा यहाँ पे कही जा रही है विशेषतश्चेत आज्ञा शायद अंतःकरण गोचर, वो पहले के काल की बात है। अभी की समय की बात तो यही है कि सेवा कृति गुरु आज्ञा को ही अपने को पालन करना है। ऐसी कोई विशेष आज्ञा वो तो कोई विशेष जाके ऊपर अत्यंत कृपा हो वायु को हो सके है। और या तो अपन ने 84 वैष्णव की वार्ता में देखी है, पर अपन ये बात को वो प्रमाण लेके अपन अपने लिए ये डिक्लेयर नहीं कर सके कि हमको ठाकुर जी ने ऐसे स्वप्न में आज्ञा करी। स्वप्न में आज्ञा ऐसे हर एक को नहीं करते फिर ठाकुर जी, और वो ऐसी आज्ञा और ऐसे अंतःकरण में गोचर होती आज्ञा या को पहचानना ही सबसे पहले तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा सवाल है कि अपन वैसे पहचाने कैसे। पर वो आत्मा में ही अनुभूत हुए है, ऐसी आज्ञा हो गए है। तो वो अभी के काल में तो बहुत ही कम, मैं तो कहूँगा कि नहीं के बराबर ऐसी कोई आज्ञा होती होगी। अपने को तो सेवा कृति गुरु आज्ञा को पकड़ के चलना। यहाँ पे देखो टीकाकार भी आज्ञा कर रहे हैं कि अथवा एवं सेवा करने यत स प्रभु अंतःकरण गोचरो भक्तानाम अंतःकरण मनसी आत्मनिवा अंतःकरणम ज्ञानादि कार्य करणम ये न इति अंतःकरणे आत्मा तत्व स्थितो भवति इति शेष। यानी प्रभु अंतःकरण में गोचरित हुए ऐसे प्रकार से सेवा करनी, ये भी अर्थ लियो है टीकाकार ने कि ऐसे प्रकार से सेवा करनी कि
प्रभु अंतःकरण में आके विराजे, मतलब इतनी वाक्य अंदर तल्लीन होके अपने को सेवा करनी चाहिए। और वो तल्लीनता तो अपने को भगवदीयन के संग सु ही आ सके। ऐसे अपन नहीं तो क्या होवे है कि आज अभी के समय में तो ऐसा हो जाए है कि सेवा अपन इतने यंत्रवत करें कि कहा अपन ने कौन सी सेवा कर दी वो अपने को खुद को भी ध्यान नहीं आवे। यंत्रवत अपन जैसे ठाकुर जी को जगाए न, अपन ने स्नान कराए न, भोग धरे, श्रृंगार करे, भोग धर दिए, सेवा पूरी हुई हो गई और ठाकुर जी पोढ़ा भी दिए, यंत्र की तरह अपन करते जाएं। वहां में अपने को कछु आनंदानुभव वगैरह इत्यादि वो सब भी होवे नहीं है। अभी के फिलहाल परिस्थिति तो ये है अपने माजना ऐसे प्रकार के यासु सेवा वाकु कहेंगे जो यहाँ पे टीकाकार आज्ञा कर रहे हैं कि यतः स प्रभु अंतःकरण गोचरो भक्ता नाम अंतःकरणे मनसी आत्मनिवा, मन में आत्मा में भगवान प्रभु वहां पे गोचरित हो, मतलब वहां अनुभूत हो, ऐसे प्रकार से अंतःकरणम ज्ञानादि कार्य करणम। ये अंतःकरण ज्ञानादि वाको कार्य का है, ज्ञानादि को, ज्ञान को कार्य अपने को कहाँ हुए, अंतःकरण में हो, ज्ञान अपने को वहां अनुभूत हो गए है। तो ये नहीं अंतःकरणे आत्मा तत्र स्थितो हो, मतलब वहां आत्मा में जाके स्थित हो जाए भगवान, या प्रकार सु सेवा उतनी होनी चाहिए। फिर देखो टीकाकार कह रहे हैं कि एवं सती तादृक प्रकारेण सेवा करने भक्तस्य सर्वांशे आत्मस्वरूपत्वेन भगवान एव स्फुरति इति सा आज्ञापि ज्ञायते। मतलब या प्रकार से जब सेवा करी जाए ना तो भक्त सर्वांश में ठाकुर जी ही स्फुरित हो, वाकु आत्म रूप से भी, अपनी आत्मा रूप से भी ठाकुर जी ही वको स्फुरित होवे लग जाए। जब ये परिस्थिति आवे ना तब वो आज्ञा भी अपने आप पता चल जाए, कोई अपने को आके कहने की जरूरत नहीं पड़े या अपने को जाके वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे अभी आजकल कर रहे हैं अपन, जाके वेरीफाई कर रहे हैं, मेरे को सपनों में ऐसी आज्ञा भाई मैं करूं, मेरे को ऐसे करना है, और वो भी विचित्र विचित्र प्रकार के आवे हैं हमारे पास। तो ऐसे बहुत से आवे हैं वैष्णव जो कि आवा दर्शन थे ने आऊ आज्ञा थी, वो सब मन की तुम्हारी वो हैं। बाकी ठाकुर जी आ प्रकार सु जब आत्मा रूप से स्फुरित होवे लग जाए ना तब अपने आप वो आज्ञा भी स्फुरित हो जाए है अपने को, वो बात ही अलग है। अपन आत्मा जब तक अपनो देहानुसंधान है ना तब तक तो वो आत्मा रूप से स्फुरित ही नहीं है। और या काल में देहानुसंधान नहीं रहनो ये तो बहुत ही विरलन को ये सिद्ध हो। जैसे जैसे काल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ऐसे प्रकार के जीव तो मिलने ही असंभव हो गए। असंभव भी कहनो गलत नहीं, या में कोई को भी या प्रकार को भ्रम नहीं रहना चाहिए क्या हाँ मेरे को ऐसे भगवत आज्ञा भाई ये करते हैं, ऐसे कछु भगवत आज्ञा अपने लिए महाप्रभु जी की आज्ञा है, बस यही समझो। आचार्य चरण की आगे ठाकुर जी, आचार्य चरण कौन है? आचार्य चरण ठाकुर जी के मुखारविंद स्वरूप है, श्री कृष्ण के मुखारविंद स्वरूप है, श्री कृष्णास्य। तो जो आचार्य चरण की आज्ञा है वो ही भगवत आज्ञा है और वो ही परिपाटी से अपने को करना है। या में कोई भी बांध छोड़ बिल्कुल नहीं चलेगी। और अगर वैसे नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही अपनी मजबूरी है, वैसे नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने को ये बात को कोई भी अहंकार करने को अपने को जरा भी अधिकार नहीं है कि हम सेवा कर रहे हैं। अपन सेवा नहीं पहुंच रहे हैं, अपन लकीर पीट रहे हैं। अभी के काल के जो वैष्णव हैं, अपन जीव जो हैं अभी के काल के, वो केवल लकीर पीट रहे हैं, ये याद रखिए। अपन सेवा नहीं कर रहे हैं, या सो अपन को ये कहने को बिल्कुल अधिकार नहीं है कि हम सेवा में पहुंच के आ रहे। अपन तो केवल
एक जो परिपाटी बता दिया अपन को, तो रोज सुबह उठ के प्रणालिका देखनी पड़े, आज मिति का है ये देखना पड़े, आज की प्रणालिका, आज की सेवा को का प्रकार प्रयोग ये अपने को देखना पड़े। तो अपने को तो ठाकुर जी ऐसे अंतःकरण को उच्चरित होके और ऐसी कोई आज्ञा करने वाले नहीं है, वह प्रकार के अभी के जीव हैं ही नहीं। यासु अपने लिए तो वही आज्ञा है जो आचार्य चरण की आज्ञा है, वही भगवत आज्ञा है। तो कह रहे हैं तदा विशेष गतिर भगवत स्वरूप लीलयो संबंधिनी या विशेष गति ही सेवायाम ज्ञाता भवे तद आदि सर्वम स्नेह भावेन भाव्यम कर्तव्यम। तो वो परिस्थिति में जो रेयर में भी रेयर परिस्थिति है, वह परिस्थिति में विशेष गति यानी भगवत स्वरूप या लीला के संबंधी जो विशेष गति है वो सेवा में ज्ञात होवे है, तो वो सब स्नेह भाव के साथ वो करनी चाहिए। नोचेद आज्ञानुसारेण एव इत्यर्थ, यानी नहीं तो केवल आचार्य चरण की आज्ञा अनुसार ही करनी, ये अर्थ है। एतदेव सेवाकृति रीति श्लोके निरूपितम न, यही बात सेवाकृति गुरु आज्ञा बाधनम व हरिच्छया, ये जो नवरत्न का श्लोक है वह के अंदर यही बात निरूपित कही गई है। अब एक शंका ये भी उठाई पाची, देखो कि ननु कदाचित लौकिक कार्येषु अपि भगवदाज्ञा विशेषण भवे तत्राहु भिन्नमिति। यहाँ पे शब्द दिया गया है भिन्नम, दैहिकात भिन्नम, भिन्नम तो दैहिकात, यानी यदि कोई ऐसा यूं पूछे कि भाई कोई लौकिक कोई कार्य में भी भगवद आज्ञा, कोई यूं आके कह दे कि मेरे को ये लौकिक कार्य में भगवान के ठाकुर जी की आज्ञा भाई है कि मेरे को ऐसा करना है, ये लौकिक कार्य मेरे को, तो वाके लिए आचार्य ठाकुर जी की आज्ञा नहीं हो है। यहाँ शब्द दियो है भिन्नम तु दैहिका, यानी दैहिक आज्ञा, दैहिक संबंधी सु भिन्न ऐसी कोई आज्ञा हो तो ही वाको विचार करना चाहिए। ठाकुर जी कभी भी लौकिक आज्ञा, लौकिक कार्य के विषय में आज्ञा नहीं करेंगे। वाके लिए तो आपके वेद शास्त्र आदि विराज ही रहे हैं ना, शास्त्र आदि को अपने को अवलोकन करना चाहिए और वो शास्त्र आज्ञा के अनुसार अपने को कार्य करने चाहिए, लौकिक वैदिक सारे कार्य। वो कह रहे हैं देखो दैहिका देह संबंधी पुत्रादि विवाहोपनयन रूपाद भिन्नम यथा भवति तथा आज्ञा भवति। तो वो भिन्न आज्ञा कैसी होगी, जो दैहिक देह संबंधी पुत्रादि के विवाह उपनयन इत्यादि ये सब कार्य के लिए भगवद आज्ञा नहीं होगी। वो सब तो जैसे तुमको हमें शास्त्र में कहा गया है, और जैसे तुम्हारी जो सोशल जो भी तुम्हारे स्टेटस होगो या जो भी होगो वह हिसाब से तुमको करना चाहिए, और वह में भी जितना आवश्यक हो उतना ही करना चाहिए। वासु बढ़ के अधिक वगैरह ये सब अपने को नहीं करना है। ये एकदम प्रैक्टिकल और डाउन टू अर्थ बात यहाँ बताई जा रही है टीकाकार के द्वारा, कि कैसे एक वैष्णव को अपना जीवन जीना चाहिए, कैसे अपने सारे कार्य लौकिक वैदिक कार्य भी कौन से प्रकार से करने चाहिए, क्या सोच के करना चाहिए। जब अपन कोई लौकिक वैदिक कार्य भी करने जा रहे हैं तो वास समय भी अपने दिमाग में क्या होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरे को क्या योग्य है वो मेरे को करना। मैं कौन हूं, तो मैं भगवान को दास हूं, और एक दास के रूप में क्या कर्तव्य है वह हिसाब से मुझको करना चाहिए। जैसे अपन एक साधारण भारत देश के नागरिक हैं तो अपन कोई भी कार्य करेंगे या कोई भी कुछ भी करेंगे या कहीं अपन रिप्रेजेंट कर रहे हो समझो, तो एक भारतीय को कैसे ढंग से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो बात को ध्यान अपन रखे हैं। आप कहीं विदेशन में भी रह रहे हो तो आप अपनी आइडेंटिटी को आप ध्यान में रख रहे हो कि मैं कौन हूँ, और वह हिसाब से वो आचरण कर रहे हैं, क्योंकि जो भी तुम कर रहे हो वो तुम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे भी तुम जो भी लौकिक वैदिक कार्य भी कर रहे हो तो तुम ये रिप्रेजेंट कर रहे हो कि एक भगवान को दास कैसे ढंग से रहे है, कैसे ढंग से करे। वो आचार्य चरण ने
सिद्धांत रहस्य में आज्ञा करी है कि क्या कौन सा श्लोक है, सेवकस्य तु धर्मो ही, नहीं वो तो वहां है, अंतःकरण प्रबोध में है। सिद्धांत रहस्य में भी एक श्लोक है, मुझे याद नहीं, संख्या याद नहीं आ रही है और श्लोक भी याद नहीं आ रहा है, पर वाको तात्पर्य वहां पे ये है कि जैसे एक दास के लिए क्या वो प्रसिद्ध हो जाए, वह प्रकार से कार्य करना चाहिए, ऐसे करके वहां सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में भी आचार्य चरण ने आज्ञा करी है। यानी कि एक जो समर्पित जो जीव है, वाकु जा प्रकार से वाकु प्रोटोकॉल होनी चाहिए, वह हिसाब से वाकु पालन करना चाहिए। हर कोई भी कार्य में, लौकिक वैदिक कोई भी प्रकार का कार्य हो, वह में वो अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से एक दास के रूप में, जो एक समर्पित के रूप में जो वाकु प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए, वो ध्यान में रखते हुए वाकु वो कार्य करना चाहिए। तेन, यहाँ देखो ये टीकाकार क्या कह रहे हैं कि तेन लौकिकम तु सर्व समर्पण अनंतरम सर्वस्य तदीयत्व अनुसंधान। जब लौकिक में भी, हाँ उमंग भाई क्या कह रहे हो? बाबा आई थिंक 7th श्लोक से सिद्धांत रहस्य नो न ग्राह्यम इति वाक्यम ही भिन्नम मार्गम परम मतम सेवका नाम यथालोके, वहां पे वो सेवका नाम यथालोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति, वो जो है वही बात के लोक व्यवहार में जा प्रकार से सेवकन को जा प्रकार को लोक व्यवहार हो गए है, वह प्रकार से करना चाहिए। तो ये बात वहां पे कही है, तो वही बात को ध्यान रखते हुए यहाँ पे वही कह रहे हैं। देखो टीकाकार कहते हैं ना, लौकिकम तु सर्व समर्पणानंतर, मतलब एक वक्त तुमने सर्व समर्पण कर दियो, तुमने जब ब्रह्म संबंध कोई दीक्षा ली तो तुमने सर्व समर्पण कर दियो, तो समर्पण करने के बाद में सर्वस्य तदीयत्व अनुसंधान, हर वस्तु के अंदर तदीयत्व को अनुसंधान, यानी ये वस्तु भगवान को समर्पित करी भई है, ये मेरी नहीं है, ये ध्यान में रख के अपन अपनी हर चीज को वापरेंगे। यहाँ तक कि अपन जो धन कमा रहे हैं, वो भी अपन ने जो अब तक कमाया है वो, और आगे भी जो अपन कमाएंगे वो सब कुछ समर्पित है। वो बात को अनुसंधान हमेशा रहना चाहिए कि ये भगवत ये ठाकुर जी को है। अपन कोई को कहीं दान भी दे रहे हैं तो वहां पे भी अपने को अपने नाम से दान करने को अधिकार नहीं है। तो ये बात भी वहां पे कोई ऑन अ लाइटर नोट के अपने को कोई एटीजी लेने को अधिकार भी नहीं है, क्योंकि अपना है ही नहीं। अपन ने तो ठाकुर जी को समर्पित कर दियो है सब कुछ, तो अपन कौन से बात पे लेंगे कि मैंने दान दियो, तुमने कहाँ से दियो? तुमने तो ठाकुर जी को समर्पित सब कुछ कर दिया और उनसे आज्ञा लेके तुम दे रहे हो, जिनको भी दे रहे हो, तो फिर तुम कैसे क्रेडिट ले सकोगे? तो तदीयत्व का अनुसंधान हर एक वस्तु में, हर एक कार्य में होना चाहिए। तद दत्त प्रसादत्वेन तावन मात्रमेव आवश्यकम यत् तत्कर्तव्यम। ये कह रहे हैं कि सेवा अपने घर में कछु प्रसंग आवे, विवाह आदि ऐसे कोई प्रसंग आवे, तो वहां में भी अपने को तदीयत्व को अनुसंधान होते हुए भगवत कृपासु, ठाकुर जी की कृपासु अपने को ये जो मिलो भयो है, ये सोच के अपने को उतनो ही आवश्यक हो, उतनो ही अपने को खर्च भी करना चाहिए, धनादि को भी। न तो विशेषोत्साह है न धनादि व्ययादिकम कर्तव्यम, ये कह रहे हैं टीकाकार के। धन आदि को व्यय भी ये विशेष उत्साह, हाँ मेरे बेटा को ब्याह है, मैं तो खर्च करूंगा, मैं तो दुनिया को बुलाऊंगा, मैं दिखाऊंगा ये वगैरह, ये सब करके अपने को ये उस विशेष उत्साह दिखा के और धनादि को व्यय अपने को करने को नहीं अधिकार है। इति न कर्तव्यम इत्यादि रूप षष्ठ निरूपित। यहाँ ये छठो विवेक बताया कि जो भी करो वो भगवत से दत्त प्रसाद रूप में हमको मिल रहा है, और तदीयत्व को भगवदीयत्व को अनुसंधान, यानी ये वस्तु
ये कार्य भगवत आज्ञा से मैं कर रहा हूँ, ये वस्तु जो मैं वापर रहा हूँ वो भी भगवत की आज्ञा से मैं कर रहा हूँ, ये ठाकुर जी की वस्तु है। हर चीज में ये बात को अनुसंधान रख के तुमको वो कार्य करना है। ये बात छठो विवेक है। ये यहाँ पे छठे विवेक के रूप में निरूपित किया गया। अथवा एक और फिर पर्सपेक्टिव बता रहे हैं कि भिन्नमिति विशेष गत्यादि विशेषण तेन दैहिकात् भिन्न विशेष गति करण कथनेन विशेषाज्ञापि दैहिक विषयिणी न भवत्येव इत्युक्तम भवति। यानी विशेष आज्ञा भी दैहिक विषयिणी तो हो ही नहीं सके, भिन्न ही होएगी। विशेष आज्ञा जब होएगी तो विशेष शब्द से ही अपने को पता चल जानी चाहिए कि ये जनरल देह संबंधी नहीं होगी। तो वो कौन सी संबंधी होगी? आत्म संबंधी होगी, भगवत संबंधी होगी, सेवा संबंधी होगी, अलौकिक संबंधी होगी। दैहिक तो कभी भी नहीं होगी। ये दैहिकात् भिन्न विशेष गति करण कथन है ना, विशेष आज्ञापि दैहिक विषयिणी न भवति एव। ये यहाँ पे भारपूर्वक कह रहे हैं टीकाकार कि वो विशेष आज्ञा जो है वो दैहिक विषयिणी तो होगी ही नहीं कोई भी हाल। क्यों? क्योंकि दैहिक विषयिणी अनर्थ रूप है। ये कह रहे, देखो, दैहिक विषयिणी न भवत्येव इत्युक्तम भवति अनर्थ रूपत्वात्। दैहिक विषयिणी जो भी प्रकार दैहिक विषय जो हैं वो सारे अनर्थ रूप है। अपन जितनो दैहिक के संतोष करवावे के लिए अपन जाते रहेंगे तो वो अपने को अनर्थ की तरफ ही ले जाएगी, क्योंकि वो देह संबंधी विषय संबंधी की तरफ ही खींचेगी, अपने को विषय की तरफ ही खींचेगी। देह संबंधी जो भी बातें होंगी, जो भी इच्छाएं, जो भी कार्य होंगे वो सारे अपने को देहाध्यास की तरफ ही खींच के ले जाएंगे। देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास, स्वरूप विस्मृति, इन सब की तरफ ही अपने को ले जाने वाली होगी, जो कि अनर्थ रूप है। क्योंकि वहां अपन अपने स्वरूप को भूल रहे हैं। अपन ये भूल रहे हैं कि अपन भगवत अंश रूप हैं, अपन दास हैं। ये बात को भुला देगी देह की विषय की जो संबंधी वस्तुएं होंगी, जो भी होंगे कार्य। तो यासु कभी ये विशेष आज्ञा तो कभी भी दैहिक विषयिणी होगी ही नहीं। विशेष आज्ञा जो भी होगी वो सेवा संबंधी अलौकिक विषयिणी ही होगी। और वो अपने को अपना इतनी अभी के वैष्णवन के, अभी के जीवन की, वैष्णवन की ही क्यों बात करूं मैं, अभी के जीवन को वो अधिकार ही, वो उनकी लायकात ही नहीं है कि वाह ऐसी कोई विशेष आज्ञा ठाकुर जी डायरेक्ट तो बताएं। तो ये हुई यहाँ की बात। अब देखो आगे का क्या कर रहे हैं कि ननु सेवायाम अपेक्षित धनादि साधना भावे सा कथम निर्वहति। अच्छा, कोई विशेष आज्ञा हो गई और धनादि को अभाव होएगा, सेवा आदि में, सेवा में अपेक्षित जो कार्य करने हैं के लिए धन आदि को अभाव होगा, तो ऐसी आज्ञा को निर्वाह कैसे हो पाएगा? तो फिर तदा ऋणाधिकम अपि कृत्वा सामग्री आदिकम कार्यम संपादनीयम न वा इति तत्राहु आपद्गत्यादिति। तो ये उल्टी दिशा में भी न जाए कोई कि भाई हाँ ठाकुर जी की आज्ञा भाई है तो कैसे भी ऋण आदि करके भी मेरे को वो सामग्री आदि जो आज की आनी चाहिए वो आनी ही चाहिए, ये सोच के कोई भी हालत में मैं करूं भी, या प्रकार को ठाग्रह लेके नहीं करना चाहिए। ये बात ये अगले ये चौथे श्लोक के श्लोकार्ध में बता रहे हैं कि आपद्गत्यादि कार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्मग्र दर्शनम विवेकोयम समाख्यातो धैर्यन्तु विनिर्मुक्यते। तो चौथे श्लोक के दूसरे श्लोकार्ध में कह रहे हैं कि आपद्गत्यादि कार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा। आपद्गत्यादि कोई ऐसी इमरजेंसी की हालत आ जाए तो वहां में हठ को त्याग कर देना चाहिए, सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। ये कह रहे हैं आपद प्राप्त हो,
यानी कार्याणि भगवद विषयकाणि तेषु हठो न कार्य। ये बात सही है कि अपने को एक नेक बांध दी हो जाए है, सेवा में रीत है कि अपने को इतनो तो ठाकुर जी को भोग आनो चाहिए इत्यादि। ये शुरू से अपने को एक नेक बांधवे की, वो भी फ्लेक्सिबल हो गए, ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ करना ही है करके। अपनो मार्ग जितना फ्लेक्सिबल मार्ग तो और कहीं भी नहीं है और कोई भी नहीं है। यसु हर एक को, ये कोई एक जनरल रूल नहीं है कि इतनो ठाकुर जी को तुम्हारे धरनो ही पड़ेगा करके, ऐसे कोई जनरल रूल नहीं है। वो अपने अपने सौकर्य, अपने अपनी सुविधा, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से। हाँ, ये भी नहीं है कि तुम्हारे सामर्थ्य है कि तुम ठाकुर जी को अच्छो अच्छो धर सको, ठाकुर जी के लिए अच्छे से अच्छो कर सको, ये तुम्हारा सामर्थ्य है। पर तुम ये कह दो कि नहीं ऐसे तो ठाकुर यहाँ पे तो हठस त्याज्य सर्वथा यूं कहिए, या हम तो ऐसे कोई हठ नहीं करेंगे, आप तो ठाकुर जी को, वो पद्मनाभ दास जी ने छोला धरे थे ना, तो हम छोला ही धरेंगे, या प्रकार तो अपने को वो नहीं करना है। कहने को तात्पर्य ये है कि यहाँ पे आपत प्राप्त हो, वो कही है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो कोई कार्य में भगवत विषय जो कार्य हो वहां में हठ नहीं करना, वहां में ये जिद लेके नहीं बैठना कि नहीं मैं तो पहले इतनो धरतो ही तो अभी भी मेरे को उतनो ही धरनो है, कुछ भी हो जाए मैं ऋण लेके भी करूंगा पर मैं इतनो करूंगा ही, ऐसा हट नहीं करना है। यहाँ पे कह रहे हैं ऋणम कृत्वा यथा सर्वम कर्तव्यमेव इति हठो न कार्य। ऋण को सबसे बड़ा वो बताया है कि ऋण करके भी सब करनो ही, ऐसो हठ नहीं करनो, किंतु यथा लाभ संतोषेण प्रयत्ना भावेन यत् संपन्नम भवति तदेव समापनीयम्। तो जितनो लाभ मतलब जो भी प्राप्त हो जाए वास्तु संतोष रख के विशेष प्रयत्न आदि करके अपने को वो संपन्न करनो, ऐसो अपने को कोई जरूरत नहीं है। प्रयत्नाभावे ने यह संपन्न, प्रयत्न के अभाव जो संपन्न हो जाए, विशेष प्रयत्न किए बिना जो प्राप्त हो जाए, वो वासु अपने को वो कार्य करना चाहिए। हाँ बोलो उमंग भाई। જે 84 વૈષ્ણવમાં એક પ્રસંગ આવે છે ને, મને વૈષ્ણવનું નામ યાદ નથી આવતું, પણ એમને એક દિવસ ધનનો સંકોચ થાય છે તો પૂરે દિવસ ઠાકોરજીને જલની લોટીજી ભોગ ધરે છે અને પછી પોતે પણ ઈ જલની લોટીજી લઈને સૂઈ જાય છે અને બીજે દિવસે પાછું જ્યારે ધન આવે છે તો એની સામગ્રી કરી અને ઠાકોરજીને ભોગ ધરીને પછી પ્રસાદ લે છે. હા, પૂરો પ્રસંગ મને યાદ નથી પણ આવો એક પ્રસંગ આવે છે જરૂર 84 આવો વૈષ્ણવમાં. પ્રસંગ આવે છે તો શું હા એમાં એટલે ખાલી હા એમાં એટલું જ છે કે આપણે એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું છે કે પ્રભુને સર્વ આપણું જે કંઈ પણ હોય સમર્પિત કરીને જ આપણે લેવું અને જેટલું આવે એટલું સંતોષપૂર્વક, એટલું જેટલું થઈ શકે બની શકે એટલું એનો સંતોષ માનીને, કારણ કે આપણી જો ઠાકુરજીના સેવાના નામ પર પણ આપણે એની પાછળ લાગીશું તો છેવટે તો અલ્ટિમેટલી આપણું જીવ તો વિષયની તરફ ગયું જ નહીં. ભલે ઠાકુરજીના નામે તમે કહો કે ના મને ઠાકુરજીની સેવામાં આટલું ઓછું પડે છે એટલે મારે આ વધારે કરવું જ પડશે કરીને, આ મારે તો મેં તો આટલું મેઘ રાખ્યું છે તો મેં આટલું કર્યું, મારે તો આટલું કરવું જ પડશે એમ કરીને ઠાકોરજીનું નામ લઈને પણ તમારું જીવ તો એમાં જાય જ છે ને. ભગવત સેવા છોડીને તમારું દ્રવ્યમાં કે કોઈ વસ્તુઓમાં કે એમાં જઈ જ રહ્યું છે, એટલે એવું નથી કરવું. तो ऐसो जीव अपनो वामे चलो जाए, ठाकुर जी की सेवा में सो हट के और वामे अरे अपने को आज इतना नहीं मिला वो मैं ये कर लेता तो मैं इतना कमा लेता हूँ, मैं इतना दर्द लेता हूँ, ये के मन में जीव बालनो, ये ऐसो हट करवे की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कह रहे हैं तदेव समर्पणीम नान्यत मार्गस्थित्या यदेव समर्पयिष्यति तदेव साक्षात अंगीकरिष्यति इति भावः। जब तक आप मार्ग में स्थित हो तब तक जो भी आप समर्पित करोगे वो साक्षात भगवान अंगीकार करें। ये बात वल्लभाष्टक में भी कही है श्री गुसाई जी ने कि
तो वो है ना, तो एकदम से कभी भी श्लोक आदि तुरंत याद नहीं आवे उनको, उनको वो याद आ जाए, विषय याद आ जाए, पर श्लोक याद नहीं आवे के तदेव चारुहासे करोति यद्य, वो है ना, क्या श्लोक है वो? नहीं, ये यथा यस्मिन् मार्गे यत्, चारु भाग से करो तो मतलब जो जा प्रकार से भी जा भाव से भी ठाकुर जी को अंगीकार करावे, वो ठाकुर जी हसनमुख को स्वीकार करे हैं। वो जैसे पद्मनाभ दास जी के छोलान की बात है, या ये अभी वैष्णव जिनको नाम लिया उन्होंने जल की ही लोटी धरी, तो वो जल की लोटी भी ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर ली। हाँ, यत्किमपि कथमपि क्वापि यत्किमपि कथमपि क्वापि उपाहर्तुम् इच्छत् अद्धा तद गोपिकेश स्ववदन कमले चारु हासे करोति। वहां पे देखो यही बात कही है ना कि यस्मिन् स्थित्या, यानी मार्ग में स्थिति होते हुए, मार्ग में स्थित रह के, मार्ग की परिपाटी में रह के जो भी जितनों भी अपन ठाकुर जी को समर्पित करे हैं वो ठाकुर जी अंगीकार करें ही, ये भाव है। तो ये बात को जब तक अपन को संतोष है कि हाँ ठाकुर जी कैसी भी स्थिति में अपनो अंगीकार कर ही रहे हैं, तो फिर अपन को ऐसा कोई हट करने की जरूरत ही नहीं लगेगी। एतदेव प्राप्तम सेवेत निर्मम इत्यग्रे वक्ष्यन्ति च। ऑन द फ्लिप साइड ऑफ दिस, दूसरो एक ये है कि या के नाम पे अपन केवल ठाकुर जी की सेवा में ही संतोष वाला भाव रखें और अपने लौकिक में खुद को जो चाहिए वो सब चीजन में अपन हर तरह को लोभ करें कि मुझको ये भी चाहिए, मुझको वो भी चाहिए। अभी के आजकल के जीवन की तो यही हालत है कि खुद की इच्छा को तो पार ही नहीं है, अपने को तो सब कुछ चाहिए। पर जहाँ ठाकुर जी की सेवा की बात आई नहीं कि ठाकुर जी को अपन कैसे भी चले, क्योंकि अपन ठाकुर जी को इमिटेशन के धर देंगे, प्लास्टिक के बने भाई आभरण धर देंगे, और सादा कैसे भी वस्त्र ठाकुर जी के लिए तो चल जाएगा, वो ठाकुर मुलायम नहीं हो, कैसे भी सस्तो मिल रहा है तो अपन चला देंगे। ये करके अपन ठाकुर जी के संबंध में, सेवा संबंध में, वस्त्र आदि में, आभरण आदि में सब तरह की कटौती करते जाएं। ये वो फ्लिप साइड है, ये नहीं होना चाहिए। खुद के लिए तो अपन को सब बढ़िया बढ़िया वस्तुएं चाहिए, और जहां ठाकुर जी की सेवा की बात आई तो क्या सेवा, ठाकुर जी में डालडा घी वापरी लो, कुछ नहीं चलेगा, पर खुद के लिए अपने को उत्तम वस्तु चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। प्राप्तम सेवेत निर्मम को अर्थ ये है कि जो अपने को अपने लिए प्राप्त हो वो ठाकुर जी को अंगीकार करा के अपन प्रेम को सेवन करें निर्मम होके। जब वो भगवत प्रसाद के रूप में अपन वाको ग्रहण कर रहे हैं तब हमें अपने को कोई जात को वो नहीं होना चाहिए कि न को ऐसो ही चाहिए, तो जैसो भी है ठाकुर जी को समर्पित किया गया है वो उत्तम है। वाक्य उत्तमता यही बात में है कि वो ठाकुर जी को समर्पित किया गया है। इति अग्रे वक्षन्ति च, ये आगे कहवे वाले भी प्राप्तम सेवेत निर्मम, ये विवेक धैर्याश्रय में ही आगे ये आज्ञा आवे वाली है। तो वही बात यहाँ पे भी यही को कंटिन्यूएशन में वो बात कही गई है, ये टीकाकार को कहवे को तात्पर्य। और खास एक बात, यत्र भगवत कार्येषु अपि हठो न कार्य तत्र लौकिक कार्येषु किं वाच्यमिति कैनुतिक्य न्यायोपि सूचित इति सप्तमो विवेक। सातों विवेक ये बतायो कि जहां भगवत कार्य में भी हठ नहीं करनो है तो वहां लौकिक कार्य में कहवे की ही क्या जरूरत है। कहीं पे भी हट अपने को करना नहीं है। ठाकुर जी की सेवा में भी जहां अपने को हट करवे की ना कही गई है तो फिर लौकिक कार्य के विषय में अपने को हट रखना नहीं, ये बात कहवे की जरूरत नहीं। ये बात तो अपने को समझवे की जरूरत है कि
नेचुरली वो तो नहीं करना है। जहाँ लौकिक, जहाँ पे भगवत सेवा संबंधी कार्य में हट नहीं करना है, तो लौकिक में तो बिल्कुल ही नहीं करना है। ये सप्तम विवेक है, सातवां विवेक है, ये कहो यहाँ पे। ननु, फिर वापिस वैदिकेशु का व्यवस्था। चलो ये तो लौकिक की बात, वैदिक में क्या व्यवस्था है ये कोई यदि पूछे, तत्राहु अनाग्रह, तो वाक्य लिए श्लोक में, 5वें श्लोक में कहा कहिए, अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्मग्र दर्शनम। हर जगह अनाग्रह के साथ में कार्य करना और धर्म और अधर्म को अग्रदर्शन कर लेना। सर्वत्र स्मार्त श्रोतादि धर्मेशु अनाग्रह एवं कर्तव्य। जहाँ वैदिक की बात आवे तो वहाँ स्मार्त और श्रौत यानी वेद और स्मृति, जैसे कि मनुस्मृति, गीता इत्यादि, ये सारे स्मृति कहलाए। तो यहाँ इनमें जो आज्ञा कही गई है वो स्मार्त आज्ञा समझनी, और जो वेद में कहा गया है वो श्रौताज्ञा कही जाएगी। तो स्मार्त श्रोत आदि जो धर्म हैं, वामे जो कर्तव्य कहे गए हैं, वामे भी अनाग्रह एवं कर्तव्य, वहां पे भी अनाग्रह ही, हठाग्रह नहीं तो अनाग्रह। हठाग्रह लौकिक के लिए कहिए और स्मार्त श्रोत के लिए अनाग्रह कहिए। लौकिक के लिए हठाग्रह कह रहे हैं कि बिल्कुल भी हट नहीं करनी है। यहाँ पे अनाग्रह को कहने को तात्पर्य यह है कि वो तुमको करने चाहिए, पर फिर भी के लिए आग्रह बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शास्त्र में कहा गया है या वो करना कर्तव्य जरूर बने हैं, तथापि तुमको वाको ठाकुर जी की सेवा से बढ़ के वाको आग्रह नहीं होना चाहिए। वाको मतलब है अनाग्रह। अनाग्रह कहने को तात्पर्य यहाँ पे ये है, भगवत सेवामपि विहाय स्मार्त श्रोतादि धर्माचरणम सर्वथा कर्तव्यम नित्याग्रहो न कर्तव्य। के यदि आपके पास 1-2 घंटा को समय या जो भी जितनो भी समय है आपके पास, वहां में तुमको या तो तुम भगवत सेवा ही पहुंच सको, या तुम वो स्मार्त श्रोत धर्म जो कहे गए हैं वह वक्त आ पड़े हैं तुम्हारे, तो वो करनो। ये दोनों की बात आ गई है, तो वहां तुमको कौन सी बात को प्रधानता देनी है ये यहाँ समझा रहे हैं टीकाकार के। स्मार्त श्रोतादि धर्म को आचरण जहां भगवत सेवा को छोड़ के करवे की आवे, तो ऐसो आग्रह कर, वहां सेवा मुख्य है। या मैं गोविंद राय जी को, हमारे जो द्वितीय घर के हैं, तो हमारे जो गोविंद राय जी, हमारे जो पूर्वज, उनको प्रसंग याद आवे है। द्वितीय बालक कुमार जो गोसाई जी के, उनको विवाह को प्रसंग हतो, और पहले के समय में ऐसो होतो तो के ये दोपहर को समय या ऐसा समय होतो तो, जैसे आजकल जैसे आप लोगन के में हो गए है, दोपहर को ही 11 बजे कोई समय ज्यादातर रखो जाए है विवाह को, पाणी ग्रहण को, जो हस्त मिलाप को समय हुए है। तो ऐसो ही कछु समय हतो, और वाई बखत गोविंद राय जी अपने बारात के लिए वो घोड़ी चढ़वे के लिए ही पधार रहे थे, और वाई बखत उत्थापन को समय भयो, और वाह वक्त श्री गोविंद राय जी को आपसी को बहुत दुख भयो कि अभी मेरा विवाह को प्रसंग है और सेवा छोड़ के मुझको जाना पड़े। वो ये बात को आपको बहुत ताप भयो। तो वो देख के फिर गोसाई जी ने ऐसी आज्ञा करी कि अपने यहाँ के जो भी ऐसे प्रसंग हुए विवाह आदि के, वो हमेशा गोधूली को ही समय लियो जाए, ताकि सेवा के हमें कोई विघ्न नहीं आवे। तो ये बात है यहाँ पे स्मार्त श्रोत आदि धर्म को आचरण की मुख्यता भगवत सेवा से नीचे है, वासु कम है। सबसे ऊपर भगवत सेवा की, भगवत धर्म को आचरण, ये सबसे ऊंची प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। यासु वाक्य लिए यहाँ पे अनाग्रह शब्द दिए गए।
किंतु भगवदाज्ञया प्राप्तम आवश्यकम कर्म सेवा अनवसरे कर्तव्यम इत्यर्थः। यानी सेवा के अनवसर में भगवद आज्ञा सु जो प्राप्त आवश्यक कर्म है उन सबको करने के लिए सेवा के अनवसर को समय तुमको दिया गया है, वह समय में तुम तुम्हारे जो लौकिक वैदिक इत्यादि जो भी कार्य हैं उनको पूरा करो और समय पे सेवा में आपके सेवा के समय में सेवा में पहुंच जाओ। या प्रकार से तुमको अपना टाइम टेबल सेट करना चाहिए। चकारा साक्षात भगवत संबंधी व्यतिरिक्त सर्वेषु भी अनाग्रह एवं कर्तव्य इत्यष्टमो विवेक। ये 8वां विवेक बताया कि भगवत सेवा संबंधी सो अतिरिक्त जो सारे जो कार्य हैं उन सब कार्य में अनाग्रह रखनो। अनाग्रहश्च यहाँ पे जो चकार दिया गया है वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं टीकाकार के वह चकार से ये पता चला है कि साक्षात भगवत संबंध व्यतिरिक्त के अलावा जो भी कार्य हो उनमें अनाग्रह रखना चाहिए। ये अष्टम विवेक 8वां विवेक है। कह रहे ननु वैदिक धर्मेषु अनाग्रह कथम भवे तत्राहु धर्माधर्म इति। स्मार्त धर्म को भी चलो एक घड़ी वो नहीं करेंगे, पर वैदिक धर्म को तो बिल्कुल भी अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवत आज्ञा है, वो तो साक्षात भगवान की वाणी है वेद। तो वाको अपन कैसे वामे भी अनाग्रह कैसे, तो वाके लिए यहाँ पे धर्मा धर्मग्र दर्शनम यूं कहिए। तो कह रहे हैं कि धर्माणाम स्मार्तादीनाम अधर्माणाम तत्तद अकर्ण जनित जनिता नाम अग्रदर्शनम पर्यवसान विचार कर्तव्य। आपको वो जो भी कार्य है स्मार्त वैदिक जो भी कार्य हैं उन कार्य को पहले अग्रदर्शन करना, यानी पहले से अपने सोच लेना चाहिए कि कौन से कार्य अपना धर्म है और कौन सा कार्य अधर्म है। अधर्म यानी वो नहीं करवे सु आपको क्या परिणाम पाए, वो ये बात को देख के फिर वो कार्य अपना धर्म है या नहीं है। तो ये कब पता चलेगी, जब अपने को अपने अस्तित्व को अपनी आइडेंटिटी क्या है ये अपन तय कर लेंगे, तब अपने को कौन सा अपना अधर्म है और कौन सा धर्म है ये बात की अपने को विवेक होगा। अपनी आइडेंटिटी अपन क्या समझ के कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं वहां में अपन क्या अपनी आइडेंटिटी क्या कंसीव कर रहे हैं। आप अपने को भगवान को दास मान रहे हो तो आप हर एक कार्य में ये देखोगे कि ठाकुर जी को दास होते हुए ये कार्य मुझको कौन से प्रकार से करना चाहिए। आप अपनी आइडेंटिटी यदि वह देह संबंधी या वो अपने कुटुंब संबंधी, परिवार संबंधी, समाज संबंधी वाकई मान रहे हो तो तुम्हारी प्रायोरिटी बदल जाएगी, जो कि गलत है। जो समर्पित जीव है वाकई आइडेंटिटी पहली तो यही है कि आप अपन ठाकुर जी के दास हैं। यही बात के लिए तो आचार्य चरण ने नवरत्न में आज्ञा करी है कि भगवदीय को संग करना चाहिए, क्योंकि भगवदीय आपको अपनी आइडेंटिटी की याद दिलाते रहें। भगवदीय होंगे वो आपको बराबर याद दिलाते रहेंगे कि तू भगवान को दास है, तेने सब समर्पित कियो भयो है। जो आपके संगी समाज के होंगे, परिवार के होंगे, जो वैसे होंगे देह संबंधी जो होंगे वो तो आपको हमेशा यही याद दिलाते रहेंगे आपको, भाई तू एक वो है, तू समाज में तेरा ये नाम है, तू फलाने कुटुंब को है, तू फलाने कुल को है वगैरह वगैरह यूं के फिर तू ये परिवार है तो वो परिवार को है। इस प्रकार से आपको जो आपके देह संबंध है वाकई याद दिलाते रहेंगे। तो वाकई याद दिलाते रहेंगे तो अपने आप आपको मन वाई में जाएगा, लौकिक में और वैदिक में ही जाएगा। जबकि भगवती जो हैं वो आपको स्मरण कराते रहेंगे कि आपने समर्पित किया भयो है, आप समर्पित हो, आप भगवान के दास हो। ये बात को निवेदन को स्मरण आपको सदा कराते रहेंगे। यीशु आचार्य चरण ने आज्ञा करी, निवेदन तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृश। तो वो आपको ये याद दिलाते रहेंगे। तो यासु आप
आप अपने आप आपको समझ में आ जाएगी कौन सा आपको धर्म है। यदि कोई ऐसे कार्य आपके पास सामने आ पड़े कि जो आपके भगवत धर्म को निभावे में अड़चन रूप हो रहे हो या वाकु निभावे में आप कोई न कोई प्रकार को व्यत्यय डाल रहे हैं, तो आपके लिए वो वस्तु को करना वो अधर्म है। आपके भगवत धर्म को छोड़ के यदि कोई कार्य करने जा रहे हो, चाहे वो लौकिक हो चाहे वैदिक ही क्यों ना हो, आत्मा को धर्म ये मुख्य धर्म है। देह धर्म वाके नीचे ही आवे। आत्म धर्म ये सबसे मुख्य धर्म है, क्योंकि जीव को स्वरूप क्या है? जीव वो देह है या जीव वो आत्मा है? जीव तो आत्मा है, देह थोड़ी है। यासु वैदिक धर्म में अनाग्रह केवी को तात्पर्य यही है कि धर्माणाम स्मार्तादीनाम अधर्माणाम तत्तदकरण जनित नाम अग्रदर्शनम पर्यवसान विचार करते हुए आपको पर्यवसान कहाँ हो रहा है? ये जो मैं कर्म करने जा रहा हूँ आपको पर्यवसान कहाँ हो रहा है? ये वैदिक में हो रहा है, लौकिक में हो रहा है कि मेरे आत्म धर्म में हो रहा है? ये पर्यवसान, ये अग्रदर्शन मेरे को करना है। यस्मिन् कृते अधर्म भवेत् स न कर्तव्य इति भाव। जो करवेसु अधर्म हो, एज ए वैष्णव ये मेरे करनो ये अधर्म है, ये मेरे को पता चलेगी तो वो भले दे वैदिक धर्म तो करे। या के ऊपर अपन और विचार करेंगे वो अगली बार। आज समय हो गया है तो या के ऊपर जो भी और विचार करना है, बहुत सारे मन में सवाल भी आए होंगे आपके, तो उन सब सवालन को और भी जो कुछ विचार करने को है वो अपन अगले सप्ताह करेंगे। आज अपन यहाँ रख रहे हैं। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूं ताकि कुछ अभी आपको कुछ पूछना है तो वो आपके लिए आप लोग। हाँ भूपेश भाई बोलो। અનમ્યુટ કરીને બોલો. દંડવત પ્રણામ જયશ્રી. હા જયશ્રી, અહીંયા ગાડી આપશ્રી આજ્ઞા કરી કે ઋણ નથી કરવાનું, એનો હટ નથી કરવાની, ઋણ નથી કરવાનું. પણ હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે એને રિલેટેડ થોડોક છે, પણ અત્યારનો જમાનો એવો છે કે અત્યારે બધી જ વસ્તુ ક્રેડિટ કાર્ડથી અહીંયા ગાડી અમે લોકો બાય કરીએ છીએ. હા અત્યારની બિલકુલ સાચી વાત છે. ત્યાં આખી દુનિયામાં આ જ ચાલે છે. તો એ કઈ રીતે લેવાનું? એને જો બને ત્યાં સુધી તો આપણે અવોઇડ જ કરવું જોઈએ. બરાબર, બને ત્યાં સુધી અવોઇડ કરવું જોઈએ. પણ થિંગ ઇઝ કે આજકાલ આપણી લાઈફસ્ટાઈલ જ એવી થઈ ગઈ છે કે જેમાં આપણે એને અવોઇડ જ નથી કરી શકતા. પણ તેમ છતાં આ મગજમાં તો રહેવું જોઈએ, જેટલું આપણાથી બને ત્યાં સુધી આપણે એને અવોઇડ જ કરવું જોઈએ. અને થઈ પણ ગયું તો સૌથી પહેલા એને ચૂકવવા ઉપર આપણે ભાર આપવો જોઈએ કે જેથી એ મગજમાંથી એ બોધરેશન હટી જાય. કારણ કે એ ઋણનું બોધરેશન સૌથી મોટું હોય છે, માથા પર હંમેશા બન્યું જ રહે છે. જેથી તમે સેવામાં પણ તમારું ગમે તે, એટલે સૂતા ઉઠતા એક લોન એવી વસ્તુ છે કે જે સૂતા ઉઠતા તમને ક્યારે પણ હંમેશા તમારા માથા પર રહે જ છે. બરાબર, સેવામાં તે પણ રહેશે જ. સાચી વાત છે. એટલે બને એટલું ઓછું કરવું જોઈએ, કહેવાનો તાત્પર્ય છે. આજકાલના લાઈફસ્ટાઈલ જ એવી છે, સમય જ એવો છે કે જેમાં આપણે અવોઇડ ટોટલી આપણે બિલકુલ નીલ એવું તો બની શકતું નથી, પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી. પણ મગજમાં આ વસ્તુ આપણે જો ધ્યાનમાં રાખીએ કે આ આજ્ઞા છે આપણે, તો એ પ્રમાણે આપણે એટલીસ્ટ થોડુંક તો કંટ્રોલ લાવીશું. બરાબર, કઈ નહીં તો થોડુંક તો કંટ્રોલ આવશે બીજા કરતા. એટલું આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. જરૂર. હા બીજું और कोई? हाँ सपना बोल. અનમ્યુટ કરી લે. આવે અવાજ જીજી? હા આવે. હા જી.
જે આપે આજ્ઞા કરી કે વૈદિક કાર્યોમાં આપણે જે અધર્મ હોય એ નહીં કરવાનું અને ધર્મ પણ એમાં અમને કેવી રીતે ખબર પડે ડિફરન્શિએશન છે? એમ નથી, મેં એમ કીધું લૌકિક વૈદિક કાર્ય ગમે તે કરો એમાં ધર્મ છે કે અધર્મ છે એ વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની. સમજો વૈદિક કાર્ય કરતા આપણા સેવક ધર્મનો બાદ આવતું હોય, ભલે એ વૈદિક ધર્મ છે, તેમ છતાં જો યદિ કોઈ સેવક ધર્મની બાદ આવતું હોય તો પછી એ આપણે માટે અધર્મ છે. ઓકે. તો પછી આપણે વૈદિક ધર્મ પણ કેમ ન હોય એને અવોઇડ કરવા. એનો ઉદાહરણ હોય તો વધારે સારી રીતે સમજાશે. તો હું નેક્સ્ટ ટાઈમ જેવું ટ્રાય કરીશ કે કોઈ ઉદાહરણ સાથે તમને નેક્સ્ટ ક્લાસમાં હું સમજાવું કે જેથી મગજમાં જલ્દી ઉતરે. કરવાનું નથી જ કરવું એમ નથી કઈ આજ્ઞા, કરો તમે, પણ જો તમારા સેવક ધર્મમાં બાધ આવતો હોય તો પછી એને ભલે એ લૌકિક વૈદિક કાર્ય જ કેમ ન હોય, સેવક ધર્મમાં બાધ ન આવવો જોઈએ. સેવક ધર્મ સૌથી પહેલા છે, આત્મધર્મ પહેલા છે. જી જી. हाँ धन्यवाद प्रणाम जी. हाँ सर. और कोई? प्रमीला भाई कुछ कहना है? हंस रहे हो खाली, ठीक है कोई बात नहीं. तो ठीक है, फिर अपन अगले सप्ताह मिले. अपन आज रखे आश्रय को पद लेके. दृढ़ चरणान केरो भरोसो, दृढ़ चरणान के श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जुग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन और नहीं यार कली में जासो होए निवेद. सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को छेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के. तो अपन अगले सप्ताह मिलेंगे. तब तक के लिए विजय तो श्री 1 मिनट. हाँ, अगले सप्ताह तारीख क्या आएगी? 26 तारीख है ना. हाँ, तो अगले सप्ताह नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं बारगाम हूँ, प्रस्ताव में जा रहा हूँ जूनागढ़ के. तो अगले सप्ताह तो नहीं हो पाएगा, बाकी अगले सप्ताह अपन मिलेंगे. हाँ उमंग भाई શું કહો છો? જે ક્વેશ્ચન્સ તો નથી, આજે ઘણા બધા ક્લેરિફિકેશન મળી ગયા. આજે 3 શ્લોક આપશ્રીએ સમજાવ્યા એમાં ખાલી એક મતલબ કે એક પ્રશ્ન છે જે ઘણા વર્ષોથી મતલબ કે મનમાં આવી રહ્યો છે અને હમણાં પણ લગભગ આ કોવિડ આવવાના પછી હજી એ વસ્તુ વધી ગઈ છે. તો એવું પૂછવું છું જે કે સપોઝ કરો કે ભગવત કાર્ય જ છે, બરોબર, ભગવત કાર્ય જ છે અને મતલબ કે આજ્ઞા પણ એવી જ સાઈડથી આવી રહી છે. હું આમાં સ્વપ્નની કે કોઈ એવી આજ્ઞા નથી વાત કરી રહ્યો, પણ એક આજ્ઞા આવી રહી છે કે તમારો આ કર્તવ્ય છે, તમારે આ કરવું જોઈએ. અગર તમે આ નથી કરતો તો તમે વૈષ્ણવ પણ નથી કહેવાતા, બરોબર. પણ જેમ આપશ્રી આજે ઘણી બધી વસ્તુઓ કીધી કે આ તમારે ન કરવું જોઈએ, આ તમારો અધર્મ છે. જેવી તેમાં એક વસ્તુ ઋણ પણ આવી ગઈ કે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ વાળી વસ્તુ આવી ગઈ. તો એમાં જેમ કે સપોઝ કરો કે આપણે એ વસ્તુ નથી કરતા, બરોબર છે, મતલબ કે એમ અજાઈને પણ એ વસ્તુ નથી કરતા કે નહીં આ વસ્તુ ખોટી છે, આ આપણે ન કરવી જોઈએ. ભલે આજ્ઞા કોઈ પણ સાઈડથી આવી રહી હોય અને એનાથી સપોઝ કરો કે આપણે ભગવદ વિમુખ આપણી સાઈડથી નહીં પણ ઈ સાઈડથી થતા હોઈએ તો એની માટે મનમાં કચવાટ અથવા ઈ વસ્તુનો તાપ રાખવો જોઈએ કે ન રાખવો જોઈએ, અગર આવું કંઈ થતું હોય તો? એટલે આપણે કરી બેઠા છીએ અને પછી આપણે તાપ રાખવું કે નહીં એમ? એટલે સપોઝ કરો કે આજ્ઞા થઈ કે જે મને લાગે છે કે મારે ન કરવી જોઈએ અને મેં એ વસ્તુ ના કરી, બરોબર. અને આપ એ બ્રાઇટર સાઈડ નથી જોતા કે જેમ કે મેં આની પાસે કંઈક ખોટું કરવાનું કીધું અને સામેવાળી વ્યક્તિએ ના કર્યું, તો હી ઇઝ રાઈટ ઓન હિઝ સાઈડ. પણ આપ જોવો છો કે મેં કીધું અને આને ન કર્યું એટલે હી ઇઝ રોંગ. અને એના પછી અગર હું એવું નથી કરતો અને હું એને છોડ દઉં છું તો પણ મને તાપ છે
કે મેં આપનું કીધેલું ના કર્યું અને મને આપનાથી દૂર થવું પડ્યું, બટ ઇટ વોઝ નોટ રાઈટ. તો એવો તાપ રહેવો, એવો ગિલ્ટ રહેવો જોઈએ, તે કાઢી નાખવો જોઈએ. એને પણ ભગવદ ઈચ્છા સમજવી જોઈએ. તાપ એટલે જો એ સંબંધી હોય, ભગવત સંબંધી હોય તો તાપ અવશ્ય, એટલે ગુરુ આજ્ઞા સંબંધી હોય તો તાપ તો હોવો જ જોઈએ. તાપ આપણને છે ને બે ડાઉન ટુ અર્થ રાખે છે. તાપ એવી વસ્તુ છે કે જે આપણને પણ અગર ઈ ગુરુ આજ્ઞા પણ રોંગ સાઈડ ની હોય તો ના, ડાઉન ટુ અર્થ બરોબર, પણ અગર એવું કંઈક રોંગ સાઈડ નું હોય તો એમાં શું કરવું જોઈએ? એટલે હું સમજ્યો નહીં, એટલે એક્ઝેક્ટલી કેવા પ્રકારની, ઇફ યુ કેન ગિવ સમ એક્ઝામ્પલ. સપોઝ કરો કે આપ શ્રી મને આજ્ઞા કરો છો કે ભાઈ તારે અત્યારે આ મનોરથ કરાવવાનો છે, બરોબર? અને હું એમ કહું છું કે અત્યારે મારા અંદર એટલી કેપેસિટી નથી, તો આપ મને કહો છો કે હું તને અત્યારે નથી કહેતો, યુ પે મી ઇન ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, તો એ ચાલશે. અને હું એમ કહું છું કે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પણ શું કામ, જ્યારે અત્યારે મને ખબર છે કે આવું નથી, અને ઇન્સ્ટોલમેન્ટનું નું બોજ પણ હું મારા માટે શું કામ લઉં? અને એ સમયે આપ એમ સમજો છો કે અગર હું આટલું નથી કરી શકતો તો મને એ વસ્તુનો કોઈ અધિકાર નથી કે હું આપની સન્મુખ થઈ શકું યા હું પ્રભુની સન્મુખ થઈ શકું. મારે કંઠી પણ ઉતારી દેવી જોઈએ. તો આવી જગ્યામાં મતલબ મારે આપનો અને પ્રભુનો તાપ રાખવો જોઈએ યા પછી મારે વાંથી હટી જવું જોઈએ? જો ઇન ધ બ્રોડર સેન્સ તમારે વિચાર કરવું જોઈએ કે જે કંઈ પણ છે એ ભગવદ ઈચ્છાથી છે. હવે કોઈ પણ કંઈ બની શકે છે કે ભગવદ ઈચ્છાથી ગુરુ આજ્ઞાનું પણ પાલન ન થઈ શકતું, તો વેલ આટલું તાપ રાખી કે ભાઈ ગુરુની આજ્ઞા થઈ પણ હું મારી એટલી યોગ્યતા નથી કે હું પહોંચી શક્યો એ પ્રમાણે, તો એ તાપ ભલે રહ્યો પણ તેમ છતાં તમે એ કાર્ય ન કર્યું એ વધારે યોગ્ય છે. કારણ કે યુ ડોન્ટ નો, ઠાકોરજીની સેવામાંથી તમારે કંઈક વંચિત થવું પડે, કંઈક ઠાકોરજીમાં કંઈક કરવાનું હોય ને એ ન કરવું મળ્યું અને આ કરવું પડે, તો એ તાપ એના કરતા તો ઠીક છે, એકાદ થોડુંક મનમાં કચવાટ થશે પણ તેમ છતાં ન કરેલું એ વધારે યોગ્ય જ રહેશે. કચવાટ થાય છે મનમાં તો કઈ નહીં, થોડુંક વાર સહન કરી લો કચવાટ. જી 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 જી, દંડવત જોજો. हाँ, आशीर्वाद से। चलो ठीक है, तो फिर अपन रखें, अगली बार मिलेंगे विजय तेश्वर।